स्टडी विद दिव्या के डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम दिए गए अपने मंगल संदेश में Y2 के वैश्विक संकट से बाहर निकालने के लिए भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान पर प्रकाश डाला। आज के इस डीएनए प्रोग्राम में हम जानेंगे कि ये Y2 के संकट क्या है और ये कैसे उत्पन्न हुआ। कंप्यूटर में त्रुटि या एरर को बग कहते हैं। शब्द Y2K में Y ईयर को तो वहीं 2K वर्ष 2000 को इंगित करता है। आपने अक्सर डिजिटल घड़ी, लैपटॉप और कंप्यूटर में डेट का फॉर्मेट देखा होगा। वर्तमान में 2 डिजिट तारीख के लिए, 2 डिजिट महीने के लिए एवं 4 डिजिट वर्ष के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए आज की तारीख को आप कुछ ऐसे देखते हैं: 13/5/2020 या 5/13/2020 इत्यादि। लेकिन 20वीं सदी में निर्मित कंप्यूटरों के प्रोग्रामिंग में महीने, दिनांक और वर्ष के लिए केवल 2 डिजिट दिए थे। उदाहरण के लिए आज की डेट पुराने कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से बताते: 13/5/20, जो कि उस समय के लिए एक गलत डेट होता। इसको साधारण शब्दों में समझें तो 1999 के बाद सन 2000 में 1 जनवरी को कंप्यूटर 1 बताते हुए 100 साल पीछे ले जाता। 1 जनवरी 1991 के हिसाब से गणना करता। इसी संकट को Y2K संकट या मिलेनियम बग कहा गया। एक वैश्विक संकट के रूप में जाने जाने वाला यह संकट कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी सेवाएं, बैंकिंग, रेलवे, वायुयान, अस्पताल, संचार प्रणाली, ग्रिड प्रबंधन, औद्योगिक अनुप्रयोग इत्यादि को ठप कर देने वाला था। उदारीकरण के बाद भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र एक धीमे धीमे रफ्तार से विकास कर रहा था। वर्ष 1999 तक कई आईटी कंपनियां भी स्थापित हो चुकी थीं। Y2K संकट को दूर करने के लिए एक बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स के लोगों की आवश्यकता थी, जो सभी विकसित देशों के Y2K संकट का समाधान कर सकें। भारत में इस समय कुशल श्रम बल मौजूद था, जिसने आउटसोर्सिंग के माध्यम से विश्व को अपनी सस्ती आईटी सेवाओं के द्वारा इस संकट से निकालने में महती भूमिका निभाई। वस्तुतः इसी के बाद भारतीय आईटी इंडस्ट्री को वैश्विक कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट, IBM इत्यादि से कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होना शुरू हो गया और देखते ही देखते भारत सेवाओं के निर्यात में एक अग्रणी देश के रूप में उभरा। संक्षेप में कहें तो अर्थव्यवस्था का बूस्टर सेक्टर कहे जाने वाले आईटी इंडस्ट्री का विकास Y2K संकट के बाद बड़ी तेजी से हुआ, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियों के राजस्व का लगभग 40% Y2K संकट के समाधान से आता था। वस्तुतः Y2K संकट में जहां भारतीय आईटी फर्म ने वैश्विक व्यवस्था को पटरी पर लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं इस सेक्टर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को पटरी पर लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।